नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जिस प्रकार से देश में किसानों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, जिस प्रकार से सरकार जो है वो किसानों और या किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवा रही है, जिस प्रकार से देश का अन्नदाता जो है वो इतने कष्ट में है और वो एक आंदोलन करने को तैयार हो गया और दिल्ली तक पहुंच गया। वाटर कैनल उसको रोका गया दिल्ली बॉर्डर पे और उसके ऊपर लाठीचार्ज कराई गई, आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े गए। इसके बावजूद देश की सरकार क्या सोच रही है, सरकार क्या कर रही है किसानों के लिए, जो किसानों के अंदर गुस्सा है, किस प्रकार का सरकार की किस प्रकार की कार्य प्रणाली है जिससे किसान और अन्नदाता संतुष्ट नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे अपने इस शो में। और आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव और पूर्व प्रवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, जो एक लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और मीडिया के माध्यम से लोगों के हक की, दलितों के, गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारा पहला सवाल आपसे यह है कि जिस प्रकार से देश में माहौल बन रहा है, जिस प्रकार से किसानों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, किसान अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली तक पहुंच गया और सरकार जो है हमेशा नई नई योजनाएं, किसानों के हक की योजनाओं के बारे में बात करती रहती है और उसके बावजूद किसानों के बीच इतना आक्रोश है। क्या कहेंगे, किस प्रकार से सरकार क्या कर रही है? ऐसा तो नहीं कि देश में कोई और ही माहौल तैयार हो रहा है? देखिए, 2014 के लोकसभा के आम चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने हिंदुस्तान की जनता से जो उन्होंने लोक लुभावन वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में, और किसानों के लिए बहुत सारे वादे किए थे, नौजवानों के लिए वादे किए थे, देश के विकास के लिए वादे किए थे, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वादे किए थे, गंगा की सफाई के लिए वादे किए थे, तो जितने भी वादे हुए अब उनका पूरा लगभग कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पूरा देश चुनाव के चौखट पे खड़ा हुआ है और उस समय जब इन्होंने केवल और केवल पिछले 4.5 सालों में झूठ, फरेब, जालसाजी, नफरत, इंटॉलरेंस, मॉब लिंचिंग, जिस तरीके से हिंदुस्तान में जो हालात पैदा हो गए हैं, ऐसा लोग कहने लगे हैं। लोगों को डर ये महसूस हो गया है कि कहीं ना कहीं ये जो दुनिया का शानदार संविधान है, जो दुनिया का शानदार लोकतंत्र है, आज वो कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई देता है। इसी तरीके से जब पूरे दुनिया में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 125वीं वर्षगांठ के ऊपर जो पूरा दुनिया इस पे जो है एक समारोह मना रहा था, रामधुन गा रहा था, तब उत्तर प्रदेश के, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो अपनी बातों को, जो बहुत दिन से संघर्षरत थे, जो अपनी बातों को मनाने के लिए वो अपनी राजघाट पे किसान पद पे जो पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के बड़े नेता चौधरी चरण सिंह और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर अपना वहां एक धरना स्थल पे जा रहे थे, तब जो है जिस तरीके से यूपी गेट पे गाजियाबाद में पूरी तरह बर्बरता पूर्वक हमारे अन्नदाता किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, हम समझते हैं इसकी जितने भी कड़े शब्दों में निंदा किया जाए वो कम है। मैं कहना चाहता हूं कि जो वादे किसानों के लिए इन्होंने किया था, आज हमारा अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है। पूरे देश में, यही नहीं उत्तर प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, जिस किसानों ने इस 4.5 सालों में दर्द और सरकार का दंश झेला है, हम समझते हैं ये 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इनके जो है कील ठोक देगा और खत्म कर नेस्तनाबूद हो जाएंगे। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में विवेक तिवारी हत्याकांड जो है हुआ है, विवेक की हत्या कर दी गई रात में, एक पुलिस के द्वारा हत्या हुई है इसकी, और उसके बाद जो है शासन प्रशासन ने बहुत बड़ी कार्रवाई की उसके ऊपर। तो उसके परिवार को मुआवजा मिला क्या नहीं मिला, ये तो अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार जो है कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े वादे कर रही है, उसके बावजूद एक आम इंसान जो है उसको गोली मार दी जाती है पुलिस के द्वारा। क्या कहेंगे, किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो पूरा एक जरायम का माहौल है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे बहन बेटियों की अस्मत की बात हो, चाहे आम नागरिक की बात हो। जब से योगी जी की सरकार आई है, अपने लोक संकल्प पत्र में बड़े बड़े वादे इन्होंने किए थे कानून व्यवस्था के ऊपर, और पूर्ववर्ती सरकार पे इन्होंने दंश जो कसा था इन्होंने, हम समझते हैं कानून व्यवस्था बद से बदतर स्थिति में है। जिस तरीके से एक युवा की जो अपनी कंपनी का एक समारोह से अपनी एक महिला मित्र के साथ जा रहा था, ये देश लोकतांत्रिक राष्ट्र, स्वतंत्रता का देश है, कहीं भी कोई आदमी आए किसी भी समय कोई रोक टोक नहीं है। आज जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे और हम तो सीधा आरोप उन पुलिस कर्मियों
पे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं नशे की हालत में धुत होकर के जिस तरीके से भाई विवेक तिवारी के ऊपर सीधे सामने से हमला किया और उनको उनकी हत्या कर दिया, और उसके बाद में बहुत सारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी उसके साथी आज उसको बचाने की जो काम कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। जब पुलिस कर्मियों का अनुशासन में रह करके काम करना चाहिए। हम समझते हैं उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद में कल जिस तरीके से ठाकुरगंज में दो भाइयों, सगे भाइयों की निर्मम हत्या लोगों ने किया है, पूरे प्रदेश में जलायम का माहौल है। आज मुरादाबाद में अभी इतनी बड़ी घटना हुई, जघन्य घटना हुई है, तो पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ गया है। और योगी की सरकार, भाजपा की सरकार चारों खाने चित्त हो गई है, कानून व्यवस्था बद से बदतर है। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता से जो भी इन्होंने वादा किया था कानून व्यवस्था के ऊपर, वो बिल्कुल फेल है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका निश्चित तौर पर खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, ये बताइए कि एक हफ्ते पहले जिस प्रकार से राफेल डील को लेके, या राफेल घोटाला भी कह सकते हैं, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बयान दिए थे, उसमें मोदी जी को चौकीदार चोर है नामक एक शब्द का प्रयोग किया गया, और एक बहुत बड़ा घोटाला बताया गया कि उसमें बहुत साजिश की है मोदी सरकार ने, और उसमें मोदी सरकार ने जिस प्रकार से रेट को बढ़ाया गया, और फिर धीमे धीमे देखते हैं कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और उन्हें उल्टा इल्ज़ाम कांग्रेस पर लगा दिया कि जो भी कह रही है गलत कह रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में कि क्या राहुल गांधी गलत बयान कर रहे हैं, या मोदी सरकार जो है वो सही है, या मोदी सरकार गलत कह रही है? एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राफेल में सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्वॉल्व हैं, एक ऐसी कंपनी को, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL, जो एक बहुत ही लंब प्रतिष्ठित हमारी जो गवर्नमेंट के PSU है, न जाने कितने फाइटर विमान, न जाने कितने जो है हमारे रक्षा से संबंधित अस्त्र बनाने का उनको एक बड़ा अनुभव, बड़े वैज्ञानिक वहाँ पे हैं, और उसके बाद भी एक ऐसी कंपनी को जो कंपनी दिवालिया है, अनिल अंबानी की कंपनी, जिसको साइकिल का पंचर बनाने तक उनको शऊर नहीं है, और 10 दिन पहले एक कंपनी बनाई जाती है और उनको जो 526 करोड़ रुपए एक राफेल का सौदा जो हमारी कांग्रेस की यूपी सरकार ने किया था, उसको ले जाकर के 1600 करोड़ रुपए में जो डील कराना, और सीधे प्रधानमंत्री जो है वहां के जो फ्रांस के अधिकारियों के सामने बैठा करके अनिल अंबानी को अपने सामने जो कराना, निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की आजादी के बाद ही नहीं, पूरी दुनिया का रक्षा का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है। और निश्चित तौर पे हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इस बात को उठाते हैं, तो क्यों नहीं हिम्मत है मोदी जी आप आंख में आंख जो है डाल करके उनकी बात करते हैं। इनको आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से इस्तीफा मांगता हूं, उसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जिस नैतिक मूल्यों के बल पर एक हिंदुस्तान की आजादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, जो हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, हमारे देश के नेताओं ने नैतिक मूल्यों पर लड़ाई लड़ी। बहुत सारे ऐसे जो है एग्जाम्पल हैं, जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री का पद, बड़े बड़े पदों पे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी कहने को तो इनके चाल चेहरे की बात तो करते हैं, लेकिन इनके चेहरे इतने घिनौने हैं, इतने झूठे हैं, इतने जुमलेबाज हैं, इतने जो है ये संविधान और लोकतंत्र के विरोधी हैं कि केवल और केवल बातें बड़ी बड़ी करते हैं और काम बहुत ही छोटे स्तर का करते हैं। सीधे सीधे इसमें राफेल के घोटाले में ये महा घोटाला है, और ये 2019 में ये राफेल, ये भारतीय जनता पार्टी के जो ताबूत बन जाएगा, ये नष्ट हो जाएंगे। ये जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, और हम इनको बख्शने वाले नहीं है। संपूर्ण विपक्ष आज राफेल पे एक है, और प्रधानमंत्री को आज प्रधानमंत्री के ऊपर बन के जवाब नहीं देते हैं, तो जनता इनको जवाब देगी, इनको वोट के माध्यम से, कि आज इनको कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में शायद एक भी सीट इनकी ना निकले। इस तरीके से मनोभावना लोगों की बन रही है। तो दोस्तों, आज आपने देखो में हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र
प्रताप सिंह जी मौजूद थे। इसके अलावा ये प्रदेश सचिव भी हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस से। आज इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे हमसे बात की और बताया कि किस प्रकार से विवेक हत्याकांड हुआ लखनऊ में, किस प्रकार से सरकार नाकाम हो रही है, किस प्रकार से जिस प्रकार से किसानों पर लाठीचार्ज की गई है दिल्ली में, और उसके बाद किस प्रकार से सरकार फेल हो रही है, किस प्रकार से जो किसान हैं वो किस प्रकार से उनके अंदर एक रोष है, एक गुस्सा है। और इसके अलावा आज हमने राफेल्स जो घोटाला हुआ है जिसमें मोदी सरकार पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, राहुल गांधी द्वारा जिस प्रकार से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इन सब महत्वपूर्ण विषयों पर बात की। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे इस चैनल से और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।